बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जो मामला था, पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने ऑपरेशन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सारा मामला रफा दफा हो गया। हमेशा की तरह जिस तरह मालूमात के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, इस बार भी हम मिट्टी डालेंगे तो सारी दुनिया उसके ऊपर यकीन कर लेगी। लेकिन ये वाकया ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश हो जाए, क्योंकि ये ट्रेन हाईजैकिंग का वाकया था जो कि पूरी दुनिया में एक मुनफरद चीज़ थी। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाकया हुआ था और पूरी दुनिया में 2 या 3 ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया हो। यानी हवाई जहाज को जब हाईजैक किया जाता है, वो भी एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। लेकिन ये ट्रेन हाईजैक, हवाई जहाज हाईजैकिंग के बहुत सारे वाकयात जो हैं माजी में भी हुए हैं, माजी करीब में भी हुए हैं और एक तवील फहरिस्त है उनकी। लेकिन ट्रेन हाईजैकिंग का वाकया पूरी दुनिया में एक मुनफरिद वाकया है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें इस वाकये के ऊपर थी और इससे आने वाले मालूमात और इसका जो ड्रॉप सीन हुआ है उसके ऊपर है। इसलिए जो हुकूमती बयानिया है उसके ऊपर सवालात जहां पर सोशल मीडिया उठा रहा है, वहीं इंटरनेशनल मीडिया जो कि हकायक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये सारा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके ऊपर एटम बम बनकर गिरा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो शाये की है और इसके अंदर उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो हुकूमती दावे हैं और जो ज़मीनी हकायक हैं वो मुख्तलिफ है। मैं आपको इसमें कुछ बताऊंगा कि क्या बड़े ब्लंडर्स किए हैं हुकूमत की तरफ से, जिन ब्लंडर्स की वजह से हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और कोई भी उसके ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया कम से कम उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। लोकल मीडिया के हवाले से भी शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। इस स्टोरी के अंदर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपको गो थ्रू करूंगा कि उनकी स्टोरी का जो पैटर्न है, जो सेंटर ऑफ द स्टोरी है, जो बॉडी है, वो क्या कहती है। और वो बड़ी तवील है, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या, किन चीज़ों के ऊपर एड्रेस किया गया है और किस तरीके से जो हुकूमती नैरेटिव है उस नैरेटिव के ऊपर सवाल उठाया गया है और बहुत ये एक तरह से बम बनकर गिरा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ये कहता है कि मुसाफिरों की बाजियाबी से मुतालिक हुकाम के दावों की आज़ाद ज़राए से अब तक तस्दीक नहीं हो सकी। हुकूमती दावों के बरक्स ट्रेन में सवार बाज मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें वाक़ये के पहले रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजियाब नहीं कराया, बल्कि वो खुद मौके से फरार होने में कामयाब हुए या फिर उन्हें अस्करियत पसंदों ने जाने की इजाजत दी। अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बताई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी स्टोरी में कहता है कि उन्होंने कई तज्जियाकारों से बात की जिनके मुताबिक हुकूमत ने अब तक इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की हैं, जिसकी वजह से हुकूमती दावों की तस्दीक नहीं हो पा रही। मुसाफिरों से जो उन्होंने बात की है उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और वो ये कहते हैं कि सलमान अली एक मुसाफिर है जो कि इस बदकिस्मत जाफर एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि क्वेटा से ट्रेन सुबह वक्त पर निकली थी, लेकिन तकरीबन दोपहर 1:30 के करीब पानीर रेलवे स्टेशन के करीब एक धमाके के बाद रेलगाड़ी निस्बतन सुनसान इलाके में रुक गई। सलमान के मुताबिक ट्रेन रुकने के बाद इर्द गिर्द से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कुछ देर में उन्हें 1 दर्जन के करीब मुसल्लह अफराद करीबी पहाड़ों से उतरते दिखाई दिए। इस दौरान वो ट्रेन के अतराफ में मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, जिसके बायस मुसाफिर खौफजदा हो गए और गोलियों से बचने के लिए नशिस्तों के नीचे छुप गए। उनके बकौल इस दौरान ट्रेन का कोई शीशा भी सलामत नहीं बचा था। वो बताते हैं कि फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने लोगों को बाहर आने को कहा। सलमान के मुताबिक बाहर न जाने वालों की फायरिंग करके मार दिया गया। बाहर आने के बाद खवातीन और बुजुर्गों को एक जानिब जाने को कहा गया, जबकि दीगर के शनाख्ती कार्ड चेक करके उनकी 2 अलग टोलियां बनाई गई। सलमान अली के मुताबिक फौज और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वालों को एक जानिब बिठाया गया और दीगर मुसाफिरों को पूरा दिन दूसरी जानिब मैदान में बिठाकर रखा गया। उन्होंने बताया कि शनाख्ती कार्ड देखने के बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शाम के वक्त जाने की इजाजत दे दी। सलमान अली ने यह दावा किया है कि कई घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक छोटे से रेलवे स्टेशन के करीब फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी एफसी की एक चेक पोस्ट नजर आई, तो उनकी जान में जान आई। और इसी तरह ये इस इंटरव्यू से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसाफिर क्या कहते हैं, कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में एक और मुसाफिर जमशेद अजमल ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने पंजाबी और सराइकी कौमियत से ताल्लुक रखने वालों को अलग अलग खड़ा करा। उन्होंने दावा किया कि हमारे सामने ट्रेन में सफर करने वाले पुलिस वालों को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। रात 1 बजे के करीब फिर कुछ लोगों को ऐसे ही निकाला गया और उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। जमशेद अजमल के मुताबिक रात को अंधेरे में मौका देखते हुए और कुछ और लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए और कई घंटे बाद एक महफूज मकाम पर पहुंचे। वहां से उन मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन और फिर वहां से फ्री ट्रेन के जरिए क्वेटा पहुंचाया गया। यानी पहले
जो मुसाफिर है वो ये बता रहे हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया खातून होने की बुनियाद पर, बच्चों के साथ होने वाले मुसाफिरों की बुनियाद पर, और जिन लोग जो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले थे और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उनको छोड़ दिया। फिर वो आगे चल के बताते हैं कि कुछ लोग वहाँ से फरार होकर भी जान बचाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह एक और मुसाफिर अल्लाह दिता ने मीडिया को बताया कि कई मुसाफिर जिनमें सादा लिबास में गैर मुसल्लह फौजी भी शामिल थे, वो हिम्मत करके मौके से फरार हुए। ऐसे में कई अफराद गोलियां लगने से जख्मी भी हुए। कुछ इसी तरह के ख्यालात दीगर मुसाफिरों की ज़बानी भी सुनने को मिलते हैं। बेशतर मुसाफिरों के इंटरव्यू से पता चलता है कि ट्रेन पर हमले के काफ़ी देर बाद भी अस्करियत पसंदों का ट्रेन और उसके मुसाफिरों पर मुकम्मल कंट्रोल था और उन्होंने खुद खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग मुसाफिरों को जाने की इजाज़त दी थी। वापस आने वाले मुसाफिरों की बातचीत से यह भी लगता है कि मंगल की रात फौज या कानून नाफज करने वाले इदारे इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उन्हें बाजियाब करवा सकें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है, जो इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो सवाल नहीं उठाया जा रहा, सोशल मीडिया पे सवाल उठाया जा रहा है, ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया भी सवाल कर रहा है, और वो हकायक तक पहुंचेगा। वो हकायक तक इसलिए पहुंचेगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वाकया था। मैं बार बार इसको बता रहा हूं कि ये ऐसा वाकया नहीं था जिसके ऊपर, ये कोई मकामी लोकल सतह का वाकया नहीं था, एक आम सा अटैक नहीं था। इसके ऊपर ट्रेन जो है उसको हाईजैक की गई थी, और ट्रेन हाईजैकिंग का वाकया पूरी दुनिया में एक यूनिक वाकया तस्वर होता है, क्योंकि जो नॉन तारीख है उसमें 2 या 3 वाकयात इस तरह के रोनुमा हुए हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जिस तरीके से सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आ रही थी, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिस तरीके से हुकूमती दावे थे, उसका भी मुकम्मल पोस्टमार्टम करती है अब ये इंटरनेशनल मीडिया। और वो इसी रिपोर्ट के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से ये हकायक जानने की कोशिश के दौरान ये बात भी सामने आई कि जहां मुख्तलिफ मीडिया टीमों ने मुसाफिरों के इंटरव्यूज किए, वहीं सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से भी ट्रेन ड्राइवर्स, गार्ड और बाज ऐसे लोगों के इंटरव्यूज रिकॉर्डेड और एडिट करके मकामी मीडिया को दिए गए, जिनके बारे में बताया गया कि वो ट्रेन के मुसाफिर थे। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो रहा है। यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि जो सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही थी, जो वीडियोज आ रही थी, जो एडिट करके मवाद फराहम किया जा रहा था, उसमें वो लोग शामिल थे जो ट्रेन ड्राइवर थे, गार्ड थे, और वो उनको ट्रेन मुसाफिर के तौर पर बताया गया कि ये ट्रेन मुसाफिर के इंटरव्यू है। हालांकि वो या तो सिक्योरिटी एहलकार थे या गार्ड थे, या वो ट्रेन का ड्राइवर था, जो कि सिक्योरिटी ज़राए के जरिए इंटरव्यूज काले पीले नीले माइकों के जरिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाई भी गई, और बहुत सारी चीजें जो चल भी रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए से मिलने वाले रिकॉर्डेड इंटरव्यूज में एक ट्रेन ड्राइवर का है। इस इंटरव्यू में ट्रेन ड्राइवर का कहना था कि पाकिस्तान फौज के SSG के कमांडोज की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से ऑपरेशन हुआ और इस कामयाब ऑपरेशन के बायस हमारी जान बची। ट्रेन ड्राइवर ने फौज का इस कार्रवाई पर शुक्रिया भी अदा किया। इसी वीडियो क्लिप में आगे जाकर सिक्योरिटी गार्ड और 4 मर्द मुसाफिरों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं, जिसमें बयान करदा हालात के मुताबिक FC और आर्मी की टीमों मौके पर बरवक्त पहुंची और ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिससे कीमती जाना मुमकिन हुई। यानी सिक्योरिटी ज़राए से इंटरव्यूज जो आ रहे हैं वो मुसाफिरों के नहीं थे, वो सिक्योरिटी एहलकार और ट्रेन ड्राइवर के जो सरकारी मुलाजम है उसके थे। ये एक पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मंगल और बुध को जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ न्यूज रूम्स में मौजूद जिम्मेदार सहाफियों से भी गुफ्तगू की, लेकिन वो पूछे गए सवालात का जवाब ऑन रिकॉर्ड जवाब देने पर तैयार नहीं हुआ। यानी ये सहाफी थे, जो सहाफी हकायक तक पहुंचते हैं, उनसे जब सवालात हुए तो वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है कि ऑन रिकॉर्ड जवाब देने को कोई सहाफी भी तैयार नहीं था। एक न्यूज चैनल के सीनियर पोजीशन पर मौजूद ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस तरह की मालूमात पहली मरतबा नहीं आई, बल्कि जो रिपोर्टर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की बीट करते हैं उनके पास ऐसे बने बनाए टिकर्स आते रहते हैं जिन्हें चलाना न्यूज रूम के लिए लाजमी होता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़राए से जो टिकर्स आते हैं बने बनाए एज इट इज वो चलाना हमारे लिए लाजमी है। और आगे चल के एक न्यूज चैनल के सीनियर पोजीशन पर इस सवाल पर कि वॉइस ऑफ अमेरिका के इस सवाल पर कि क्या टिकर्स कहां से बने बनाए आते हैं, और इस पर मुताल्लिका जो रिपोर्टर है वो कोई मजीद सवाल भी करता है, तफसीलात पूछता भी है, तो ओहदेदार ने ये बताया, कोई जवाब नहीं दिया और साथ में बात हंस कर टालते हुए कहा कि आप ज्यादा मासूम ना बने, आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है। सीनियर पोजीशन पर मौजूद ओहदेदार ने मजीद बताया कि जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी ज़राए से मिलने वाली खबरों पर मनोअन इक्तफा करना उनके लिए एक मामूल की बात थी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हुआ हो। अब यह पाकिस्तानी न्यूज रूम के लिए एक मामूल बन चुका है। जहां पर यह सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, जहां पर यह इंटेलिजेंस लैब्स हुआ है, फेलियर था जाफर एक्सप्रेस का वाकया,
पूरी जग हंसाई बनी, वहां इंटरनेशनल मीडिया अब पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जब आप इतना पूरा भरपूर मीडिया को इररेलेवेंट कर देंगे फिर उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। जाफर एक्सप्रेस के दौरान हुआ क्या, इससे माजी में जितने भी सानेहात हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं मीडिया ने कुछ ना कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश की है। इस बार मीडिया को मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किए रखा, सिर्फ जो बने बनाई चीजें थी वो देने की कोशिश की, और वो भी बहुत लिमिटेड थी। वो ऐसा भी नहीं था कि मुसलसल, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उसके ऊपर बड़ा सेंसिटिव मामला है, जाहिर है ये टेररिज्म का मामला है, लेकिन उसमें न्यूज रूम्स के साथ मुसलसल इंटरेक्शन होती है, लेकिन यहां पर मुकम्मल खामोशी थी। 24 घंटे बाद इंटरव्यू आया, उससे पहले कुछ भी नहीं था, एक आध टिकर्स आए, इसके अलावा मुकम्मल खामोशी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सवाल उठा रहा है, आपके दावों की तरदीद कर रहा है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।